हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। ये जो वीडियो होने वाली है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ्स की वीडियो में लेके आ चुका हूँ। लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, हमारा चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं जो हमारा होने वाला है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसमें जो यूनिट हमें गिवन है वो हमारी यूनिट जो है हमारी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन, ये हमारे यूनिट है। यूनिट का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना मैं चाहता हूं कि सिलेबस जो है, सिलेबस से भी लेक्चर प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर दिया मैंने और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। और सबसे पहले डरना मत कि पहली बार ही स्टार्ट हो रहा है हमारा 12th क्लास का, और डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से समझना है, डिटेल में समझने वाले हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लो, नोट्स मेंटेन करना। मेरी क्लास में क्या होता है, नोट्स प्रॉपर वे में मेंटेन करना, जिससे कि एक बार आपने नोट्स मेंटेन कर लिए तो आपके क्लास 12th में बहुत बड़े नंबर आने वाले हैं। हर एक लेक्चर आपको मिलने वाला है। अगर आपने अभी का चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल प्रेस करना, क्योंकि आपको सारी अपडेट प्रॉपर मिलने वाली है, सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। और लेक्चर रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज होती है, कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप डाउट्स पूछिए। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार कुछ और भी डाउट है, तो आप करना क्या है, स्टडी विद अरि नाम से बना हुआ है इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, वहां पर जाकर आप डीएम कर देना, तो वहां पर आपके सारे डाउट से बताऊंगा क्या है क्या नहीं हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है क्या नहीं है। अब ऐसा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा स्कूलों में ये हो रहा है, कई स्कूलों में एमएल अग्रवाल चल रही है, कई बार स्कूलों में चल रही है हमारी आरडी शर्मा। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके स्कूल में एमएल अग्रवाल है, जब भी ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपने आरडी शर्मा पढ़ी है तो भी आपकी वीडियो होने वाली है, उससे मतलब नहीं है। हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, फिर मैं आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। अगर आपके एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, फिर डाउट्स एंड क्वेरीज होती है, करना क्या है, सीधा आप मुझे फोटो खींचते कहां पर सेंड करोगे, स्टडी विद अरि नाम से बना हुआ है इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना मुझे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर पाऊं। जिसमें डाउट्स में सेशन जो हो रहा आपका उससे सारे क्लियर होने वाले हैं। चलो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या है क्या नहीं। जल्दी से नोटबुक ओपन करो और नोट्स मेंटेन करो। अब बात करें मॉड्यूलर अरिथमेटिक। इससे पहले थोड़ी सी एक छोटी कहानी है, वो समझिए आप ध्यान से, ठीक है, कि वरना आप सीधा क्वेश्चन पे आप आओगे या नोट्स पढ़ोगे, ओवर द हेड यार फायदा नहीं है। ठीक है, आप एक चीज समझो ध्यान से। अभी आपने क्लास 11 पास करी है और मुझे पता है कैसे हुई कैसे नहीं हुई आपकी। ठीक है, सबसे पहले आप समझो, जैसे नॉर्मली हमारी क्लॉक होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, बस 12 के बाद क्या होता है यार, एक दिन में हमारे पास वन डे में जो हमारे पास होते हैं 24 आवर्स होते हैं, बट घड़ी में जो मेंशन हो रहा है वो 12 घंटे ही मेंशन हो रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, रिपीट होती है हमारी वो, फिर क्या होता है हमारा रिपीट, फिर 1 से स्टार्ट हो, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, ऐसे रिपीट होती है। ऐसे हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, थोड़ी सी बेसिक फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, जो आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें क्या हमारा, यहां पर 0 to 90 होता है हमारा, 90 से 180 होता है हमारा, 180 से 270 हमारा होता है, और 270 से 360 हमारे यहां पर होता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर नंबर 360 से ज्यादा आता है तो क्या होता है, फिर यहां से रिपीट होता है। मान लो कोई नंबर ऐसा है 380 है, अब 380 यहां तो लाइक कर नहीं रहा हमारा, 360 में क्या है 90 प्लस करो, ये वाली फॉर्म हमारी लाइक करने वाली है। तो ऐसे हमारे क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं यार, 540 है तो क्या हो रहा, यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो, यानी 360 है, 360 प्लस 90 कितना हो गया 450, और ये 450 प्लस 540, यानी हम बोल सकते हैं 450 से लेकर 540 के बीच में हमारा यहां पर लाइक कर रहा है। ठीक है, और 540 से लेकर 630 कर हमारे यहां पर लाइक कर रहा है। तो मतलब हमारा ये है कि ये वाली फॉर्म में हमारा लाइक करने वाला है। क्लियर हो रहा है, यानी ये रिपीट फॉर्म हमारी हो रही है। क्या हो रही है हमारी, ये रिपीट फॉर्म हो रही है। ऐसे हमने बात करी, क्लॉक की हम बात कर रहे हैं। ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, इग्नोर करना। ठीक है, 1 2 4 5 7 8 और ये 10 और 11। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 24 आवर्स ही होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे ही 12 घंटे कंप्लीट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गया, फिर यहां से रिपीट होता है हमारा। ठीक है, तो रिपीट कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, यहां भी बता दिया आप, तो रिपीट चल रहा है हमारा। ठीक है,
तो मतलब ये हमने बेसिक फॉर्म पढ़ ली कि कोई चीज हमारी क्या होती है, रिपीट हो रही होती है हमारी। अब उसका यूज क्या है हमारा इस मॉडर्न अरिथमेटिक में, वो समझाता हूं मैं आपको। इसमें क्या हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हमारा, इट इज सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर द नंबर रैप अराउंड आफ्टर रीचिंग अ गिवन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स कॉल्ड द मॉडुलस और मॉडुलो। यानी याद रखना, अगर कोई भी सिस्टम होता है हमारा अरिथमेटिक का, फोर कोई भी हमारा इंटीजर्स हमें गिवन है वेयर नंबर रैप हो रहे हैं, ठीक है, अराउंड आफ्टर रीचिंग अ गिवन फिक्स पॉजिटिव इंटीजर। जब तक हमारा क्या है, आफ्टर रीचिंग अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, जब तक नहीं पहुंच पाता, जब हमारा सिस्टम का कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो याद रखना मॉड्यूल में जो मैंने आपको एग्जांपल दिए है उसे जब बिहाफ फॉर्म समझना है। अब इसका यूज क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक कौन सा होने वाला है, डिवीजन एल्गोरिथम। याद है आपने क्लास 10th में यूक्लिड थ्योरम पढ़ी थी हमने, जो a इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर का हमारा, ठीक है। a हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है हमारा, b हमारा क्या होता है, डिविजर होता है हमारा, q हमारा क्या होता है, क्वोशंट हमारा होता है, और r हमारा रिमाइंडर। अब ये वाली फॉर्म जो होने वाली है बहुत ज्यादा मेन होने वाली है। इस फॉर्म में ऐसा क्या है देख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या हो रहा, रिमाइंडर हमारा हो सकता है, और रिमाइंडर क्या हो रहा हमारा, नेवर बी ग्रेटर देन, ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा हमारा, इक्वल टू होता है किससे हमारा, जो हमारा बी हमारा क्या था, हमारा डिविजर से बड़ा नहीं होता रिमाइंडर हमारा। याद रखना, कहीं पर लिख लो, रिमाइंडर जो है डिविजर से बड़ा नहीं होता, याद रखना। और ये मोड सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कभी भी रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं आता। अब तुम बोलोगे कि भाई ये फॉर्मूला पहले से पता थी, अच्छी बात है पता है आपको, लेकिन मैं आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम क्वेश्चन पे आएंगे ना, फिर उस टाइम में बड़े डाउट्स निकलने वाले हैं। तो उस टाइम के लिए अभी से याद रखना, रिमाइंडर में दो चीज बोली है कि रिमाइंडर क्या होता है हमारा, कभी भी माइनस में नहीं होता हमारा, और दूसरी फॉर्म मैंने ये बोली है कि कभी भी रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं होता, कभी भी रिमाइंडर डिविजर से बड़ा नहीं होता। ये क्लियर हो गया। ये तो हमने क्लास 10 में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हमारा क्या है, हमारे याद रखना जो मॉडुलर अरिथमेटिक होती है हमारे, वो ये वाली फॉर्म होती है, a मॉडुलो b इक्वल्स टू में r। अब ये इसका एक एग्जांपल करवाता हूं मैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। जल्दी से नोट्स मेंटेन कर लेना, वीडियो पॉज करते नोट्स मेंटेन कर लेना, जिससे कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। अब हम बात करें एग्जांपल की, ध्यान से इतना, इसमें क्या हमारा अभी जैसे मैं बताया कि मॉडुलर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगी हमारी a मॉडुलर b इक्वल्स टू में r। अब a b ध्यान से एग्जांपल इसमें समझा रहा हूं मैं आपको, जिससे कि आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं पॉजिटिव का। देखो इसमें क्या हो रहा, 28 मॉडुलर 5 इक्वल्स टू में 3 हमारा क्या हो गया, r4 रिमाइंडर हमारा हो गया, ठीक है। a b का मैंने मतलब बता दिया आपको, लिख लेना, नोट्स मेंटेन कर लेना। अब करना क्या है, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 28 से, क्या 3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25, माइनस से इतना है हमारा 3 आ गया, हमारा 3 क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया। क्लियर हो गया आपको। और हमारा 5 हमारा ये हो गया हमारा, और 28 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी याद रखना, कई बार रिजल्ट ऐसा लिखा हुआ है 28 मॉडुलर 5, तो क्या हो रहा, 3 हमारा लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, बिना सोचे समझे याद रखना क्या है, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब ऐसे हमारे देखो इसमें कि 8 हमारी नेगेटिव फॉर्म होती है, वो आप देख लो। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म की। मान लो -8 हमें गिवन है, मॉडुलर हमें गिवन है 10 इक्वल्स में इतना हो रहा हमारा 0.2। अभी कैसे आया देखो ध्यान से। और एक बात याद रखना, कभी भी रिमाइंडर क्या नहीं हो रहा हमारा, नेगेटिव में नहीं हो रहा। 10 को -8 से किया, ठीक है। अब यहां पर -8 मत बोलना रिमाइंडर, इसमें क्या हो रहा हमारे, देखो 10 है -8 है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने +1 लिया, 10 × 1 क्या कितना है रहा, +10 हो रहा है, कितना है रहा, ये माइनस का यानी -18 हो रहा। बट मैंने अभी आपको समझाया रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता। अब लोगे क्या आप यहाँ पर 10 × में क्या लिया, -1, कितना आ गया हमारा, -10 हो गया। अब इसे आप माइनस में इतना है हमारा, ये हमारा आ गया 2, कितना आ गया हमारा 2। यहां पर याद रखना, अगर कोई फॉर्म हमें माइनस में गिवन है तो माइनस से ही मल्टीप्लाई करना। क्लियर हो गया, माइनस से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया हमारा, -8 मॉडुलर 0.2। अब ये लाइन क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं आपको। मान लो यहां पर दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, मॉडुलर मान लेते हैं यहां पर 5 है, कितना आएगा 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। चेक कर लेते हैं, 5
4 -4। यहां पर क्या लोगे, +1 या -1? क्या लोगे, -1। बहुत बढ़िया। कितना आ गया हमारा, -5 हो गया। कितना आ गया, 1 इज अ रिमाइंडर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होना, सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, उससे आप ज्वाइन करना। उसमें क्या है, अप्लाइड मैथ से चैप्टर फर्स्ट से लेकर सारी वर्कशीट में प्रोवाइड करने वाला हूं। जी हाँ, सही सुना आपने, प्रैक्टिस के लिए जो हमारी वर्कशीट होगी वो भी आपको मिलने वाली है, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। भाई चैप्टर के बाद हमने टेस्ट भी रखना है, ठीक है ना, तो पूरी एफर्ट करने वाला हूं मैं आपके लिए। बस कहना कि आप बस मेरा सपोर्ट कीजिए। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट्स इंक्वायरीज होती है ना, कमेंट करके पूछ लेना। अब चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक होते हैं, जिससे कि हम सबके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक एग्जांपल और रह गया था हमारा, वो समझते हैं। देखो अभी जो हमने समझा, ठीक है, उसमें समझा पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, ठीक है, नैरेटिव हमने पढ़ लिया, एक ही एडिशन वाला है वो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला भी आपको आता है, सिंपल मल्टीप्लाई वाला बहुत इजी है। जो हमारा मल्टीप्लाई वाला हो रहा है वो सेम हमारा पॉजिटिव वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक बार हम ये देख लेते हैं, 9 + 23 क्या हो रहा हमारा, 9 + 23 मॉड्यूलर 5 इक्वल्स टू में 2। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए हमारा। देख लेते हैं, 9 + 20 कितना हो गया हमारा, 32 हो गया हमारा। मॉडल इतना हो गया हमारा, ये 5 हो गया इक्वल्स टू में 2। यानी इसे डिवाइड कर लेते हैं हम, 32 5 से डिवाइड कर इतना है हमारा, 6 से हो रहा हमारा, 30 हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 2। हो गया क्लियर आपको, ठीक है। अगर बाई चांस मल्टीप्लाई वाली फॉर्म भी हो, करना क्या, बहुत ईजी है, सिंपल सी बात है। ये हमें गिवन है, अरे ऐसे फॉर्म हमें गिवन हो, जैसे मान लो इसमें 5 × में 4 मॉडल बोल देते हैं 3 हमारा, इक्वल्स में क्या आएगा हमारा, 20 हो गया। कितना आया रिमाइंडर हमारा, 2 आएगा हमारा, ठीक है। ऐसी फॉर्म भी हमें गिवन होती है, याद रखना। ऐसी फॉर्म भी है, मल्टीप्लाई वाली हमारी फॉर्म हो रही, ऐसी हमारी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म भी होती है हमारी। मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ मैंने माइनस में ले लिया, क्या रिजल्ट आता है वो दिखते रहा। 9 - 23 इतना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया -13 हो गया। ये लाइन क्लियर है, -13 हो रहा, नहीं सॉरी -14। कितना हो रहा हमारा, -14। क्लियर है, -14 हमारा हो गया। मॉडल कितना हो रहा हमारा, 5 से हमें डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर इतना है हमारा। रिमाइंडर इसलिए क्या आता है हमारा, जैसे 5 को अगर हमने डिवाइड किया -14 से, तो यहाँ हमें क्या लेनी है फॉर्म, अगर यहाँ माइनस में है तो हमें माइनस में ही लेनी है। क्यों, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बहुत बढ़िया, तो हमने माइनस ले लिया, कितना आ गया, -15, 1 आ गया रिमाइंडर हमारा, यानी 1 रिमाइंडर। क्लियर हो गया। यानी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव हमने पढ़ लिया, नेगेटिव हमने पढ़ लिया, एडिशन हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लाई हमने पढ़ लिया। और आपको बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। कहां मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा, उससे आप ओपन कर लेना और प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और अपना होमवर्क, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए अपना होमवर्क कहां सेंड करोगे, स्टडी विद अरिन नाम से बना हुआ है, इंस्टाग्राम में पेज बना मेरा, वहां पर सीधा डीएम कीजिए, जिससे कि मैं आपसे थोड़ा कॉन्टैक्ट कर पाऊँ, कुछ भी डाउट्स इंक्वायरीज हो हम इजी क्लियर कर पाए। क्योंकि हमारा मोटिव है कि इस साल नंबर बहुत बढ़िया आने चाहिए बच्चों के। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करें, नई फॉर्म स्टार्ट करें, नए कॉन्सेप्ट जो हमारा होने वाले कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलर। इसमें क्या है, ये वो वाला ट्राइंगल वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मॉड्यूलर वाली फॉर्म है। देखना क्या है क्या नहीं हमारा। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एक बार एग्जाम्पल समझ लेना, फिर आपकी डिफाइन जो होगी ना एकदम क्लियर होगी क्या है क्या नहीं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है 25 मॉड्यूलर 4 हमें गिवन है, -3 मॉड्यूलर 4 हमें गिवन है। अब इसका हमारा बताओ, इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, इसका जो रिमाइंडर हमारा आने वाला है वो आने वाला है 1, और इसका कितना आएगा हमारा, इसका भी क्या आएगा हमारा, 1 आएगा हमारा। अब एक बार चलते देख लो आप लोग क्या है क्या नहीं हमारा। 25 4 से देख लेते हैं हम, 4 / 25 कितना आ गया हमारा, ये हमारा 6 गया, 24 1 बचा हमारा, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। ऐसी हमारी वाली फॉर्म है हमारी, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ -3, मैंने बताया था माइनस में गिवन है तो माइनस से हमें मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया -4 यानी +1, कितना आ गया रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। अब थोड़ा सा मैं रफ कर ऊपर का, 25 मॉड्यूलर 4 हमें गिवन है, इसका हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 1।
ऐसे में क्या है -3 हमें गिवन है, मॉड्यूलर 4 कितना आ गया हमारा ये, इसका रिमाइंडर हमारा आ गया 1। यही रिजल्ट था, वो हमने लिख लिया। अब करना है क्या है, देखो एक बार ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी रूल का मतलब क्या हो रहा है वो समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पर ये फॉर्म क्या है, ए है, यहां पर क्या है बी, ए कॉन्ग्रुएंसी हो रहा बी के मॉड्यूलर एन, मतलब क्या है, ए क्या हो गया हमारा 25 कॉन्ग्रुएंसी, बी क्या हो गया हमारा -3 मॉड्यूलर 4, सेम है हमारा, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म क्या होगी, ये भी होता है, ए बी है, ये भी होता है बी और ए मॉड्यूलर एन हमारा हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा हमारा, बी क्या हमारा -3 मॉड्यूलर, ये हमारा हो गया 25 मॉड्यूलर 4, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब करना क्या है, अगर आप इसको, ये जो हमारी फॉर्म हमारी आई हुई है, ठीक है, चाहे इस फॉर्म को आप ऐसे एक्सप्रेस कर दो या फिर ऐसे एक्सप्रेस कर दो, बात हमारी इक्वल है, क्लियर है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं आपको, बस 8 स्टेप हो रहा है हमारा, फिर क्लियर हो गया हमारा पूरा, ठीक है। अब यहां देखना, यहां पर इनका डिफरेंस 25 -3 कितना आ रहा है हमारा 25 + 3 यानी 28, इससे डिवाइड करो 4 से, क्या आ रहा है रिमाइंडर हमारा, रिमाइंडर जो आने वाला है वो 0 आने वाला है हमारा, ठीक है। एसएमसी बात करें -3 -25 कितना है हमारा -28, तो इसको डिवाइड करो 4 से, इतना है हमारा, इसका रिमाइंडर भी आने वाला है 0। यानी आपको बात समझ में आ रही है, चाहे ये वाला डिफरेंस आप ले लो या ये वाला डिफरेंस ले लो, क्या आ रहा है रिमाइंडर हमारा 0 रिमाइंडर आ रहा है हमारा, और इंटरेस्ट स्टार्टिंग में क्या है रिमाइंडर कितना आ रहा 1 1 इक्वल आ रहा। यानी कॉन्ग्रुएंसी रूल में याद रखना, जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, उनके डिफरेंस का नंबर जो होता है हमारा, यानी हम बोल सकते हैं जो ए और बी है उसका डिफरेंस करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा हमारा 0 आ रहा। यहां भी हमने चेंज बता दिया कि ये बी ए हो या ए बी हो। कई बच्चे बोलते हैं कि सर प्लस मैंने स्टेटमेंट करी, सर ऐसा भी होता है कि वो ये फॉर्म यहां पर हो, ये फॉर्म यहां पर हो, तो उसको भी मैंने सॉल्व बता दिया कि b - a को करने पर भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसमें देखो नोट्स देखो क्या है हमारा, हमने बोला था, थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। a कॉन्ग्रुएंट b मॉडर्न n इज दैट द डिफरेंस ऑफ a एंड b, दैट इज, यानी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, चाहे a - b हो या b - a, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है हमारा, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला हुआ दैट इज a - b इज डिवाइडेड बाय n, a - b डिवाइड किया n से, n क्या था हमारा 4 का, 4 से डिवाइड किया इतना आ रहा हमारा 28, द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है रहा। अब ये लाइन क्लियर हो रही, समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। इसका हम एक और एग्जांपल समझते हैं, जब भी हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। एक और एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, देख लो एक बार यहां से 13 मॉड्यूलर 6 हमें गिवन है, -5 मॉड्यूलर 6, इसका डिवाइड करने पर यानी रिमाइंडर इसका क्या आएगा हमारा वो देख लो एक बार, यानी इसका रिमाइंडर जो आने वाला है 1 आने वाला है, और इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा। कैसे आएगा वो भी करके बता रहा हूं आपको मैं। 6 तो डिवाइड 13 से इतना आएगा हमारा 2 से आ रहा है 12 हो गया, 1 बच गया हमारा। यहाँ पर क्या है हमारा -5 है 6, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या हमारा माइनस सिंबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, -1 लिया इतना आएगा हमारा -6 यानी 1 आ गया हमारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब करना क्या आपको, इस हमने थोड़ा सा रफ कर दिया। अब हम इसे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी हमने बोल दिया ठीक है ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडर्न एन हो गया हमारा, यहाँ भी बी कॉन्ग्रुएंट है इसके हमारे ए के, ये भी हमारा मॉडर्न एन हो गया हमारा। अब करना क्या हमारा ए और बी की हम बात कर रहे हैं, ए के हमारा 13 हो गया और वहाँ पर हमारा -5 मॉडर्न क्या हो गया हमारा मॉडर्न 6 हो गया हमारा। यहाँ क्या हो रहा हमारा -5 कॉन्ग्रुएंट किससे हो रहा हमारा 13 के, ये हमारा मॉडल होने वाला कौन सा 6 हमारा होने वाला है। क्लियर है। अब इसका डिफरेंस देखो, उसका हमारा 13 -5 हो गया हमारा, कितना है हमारा, हमें करना क्या है ए एंड बी का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करना है, जो हमारा n हो रहा है, n क्या हमारा 6 है, और फिर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए हमारा। देख लो एक बार यहाँ से, ये हमारा इतना आएगा 13 + 5 यानी 18 हो गया, 18 को 6 से डिवाइड कितना आएगा हमारा 0, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया हमारा। यहाँ हम बात कर रहे हैं
-5 -13 कितना आ रहा है हमारा -18। यहाँ पे 6 से डिवाइड करता है, क्या आ रहा है हमारा रिमाइंडर आपका आ रहा है 0, यानी यहाँ भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है।